प्यारे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आज हम फिर से आए हैं कि पिछली बार हमने देखा कि किस तरह धर्मी नूह, है ना, एक धर्मी व्यक्ति था जिसके कारण ईश्वर ने उसको बचाया और एक कपोत, है ना, कपोत में सारे प्राणियों को रखा, जीव जंतु को रखा और उसके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, बच्चों को, सबको कहाँ रखा? जहाज में रखा। और इस प्रकार वो परिवार के साथ इस जहाज में आ गया। और क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, है ना, और उसके साथ ही जितने भी जो वंश थे पृथ्वी पर, सृष्टि पर, उनके नर मादा, उन सबको अपने जोड़े के साथ उस जहाज में प्रवेश दिया, है ना। और बहुत समय तक, 40 दिन और 40 रात तक ईश्वर ने क्या बरसाया? पानी, बारिश हुई, पानी बरसाया, प्रलय आया। और वो जब प्रलय आया तो ये जहाज पानी में तैरने लगा। और जिस प्रकार ईश्वर ने इस धर्मी व्यक्ति नूह को आदेश दिया था, उसने सब कुछ व्यवस्थाएं ईश्वर के आदेश के अनुसार की और पूरी तरह से अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को और सबको उस जल प्रलय से बचाया। नूह की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने के ठीक 76वें दिन वो सूत फूट पड़े, आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत, नूह की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियां सब उसके साथ उस जहाज में आए। वे उनके साथ विभिन्न जातियों के जंगली पशुओं, जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, विभिन्न जातियों के पक्षी और प्रत्येक तरह के उड़ने वाले पक्षी भी उस जहाज में आ गए। इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों के दो दो कपोत जहाज में थे। इस प्रकार ईश्वर ने जैसे आज्ञा थी, वो जहाज के फाटक बंद हो गए और 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही, है ना। कितने दिन बारिश हुई? 40 दिन 40 रात। और इस तरह पानी का स्तर बढ़ता गया। बेशक जब लगातार बारिश होगी 40 दिन 40 रात, तो पृथ्वी पर पूरा पानी छा गया और कुछ भी नहीं दिखने लगा ना। पानी फैलता गया, बढ़ता गया और जहाज ऊपर होता गया। वो पर्वतों के ऊपर तक झलकने लगा और उसमें सब प्राणी जो थे जहाज में सुरक्षित रह गए। और जो दूसरे दुष्ट थे वो क्या हो गए? डूब के मर गए, सब नष्ट हो गए। पृथ्वी पर से सब कुछ नष्ट हो गया, केवल बच गया तो नूह और उस परिवार और एक एक जानवरों के कपूत। इस तरह 50 दिन तक पानी फैला रहा और नूह के सारे जो संतान थे, उसके बच्चे थे और जो कुछ ईश्वर ने उसे आदेश दिया था, वो सब सुरक्षित रह गए। तो इस प्रकार हम ये जय प्रलय की कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें उनका पालन करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो यही हमारे लिए बाइबल हमें यही शिक्षा देती है कि हम धार्मिक जीवन जिए, ईश्वर के भय में जीवन जिए, ईमानदारी में जिए। और ईश्वर जो हमसे कहता है ना, वो तो सत्य कहता है, न्याय कहता है, प्रेम करने को कहता है। तो ऐसी हमारी जिंदगी होगी तो हम ईश्वर के उपस्थिति में जिएंगे और हमारे इस धरती को स्वर्ग बना देंगे। क्या बना देंगे? स्वर्ग बना देंगे। तो हम सबका यही एक कथन है, यही कहना है कि हम ईश्वर के उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर बना सकते हैं, बशर्ते हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग ईश्वर के वचनों पर, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते रहें। थैंक यू।